हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 6 की तीसरी एक्सरसाइज 6.3। 6.2 में हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थ्योरम यानी कि बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड थे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमको इस्तेमाल करना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एंगल एंगल एंगल, फिर ए एस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको कुछ फिगर्स देके रखे हैं और हमको बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, और उनकी सिमिलैरिटी को हमको सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है। रीड कर लेते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज किया है, एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और फिर उनको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये तो दिख ही रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल P दोनों 60, यहाँ पे B 80 और यहाँ पे Q 80, यहाँ पे C 40, तो यहाँ पे R 40। सारे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल एंगल एंगल। तो हम लिखेंगे हियर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या क्या सेम है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया, ट्राइंगल। अब हमको देखो यहाँ पे जो सिमिलर दो ट्राइंगल सिमिलर है उनका सिंबॉलिक फॉर्म, ये तो आपको पता है, ये सिमिलर का सिंबल होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे पहला ट्राइंगल लिख दिया ABC, ठीक है। अब इसके सिमिलर में कौन सा ट्राइंगल लिखना है, PQR। तो अब यहाँ पर जो ए एंगल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वही यहाँ पे लिखना है। जैसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे PQR या फिर QRP, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि A के करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर कौन सा है, P है, तो हम A की जगह यहाँ पे लिखेंगे P। फिर B का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे Q है, तो B की जगह यहाँ पे लिखेंगे Q, और ये हो जाएगा R। Therefore, by angle angle criterion, और ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर ABC ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है। इधर एंगल की तो बात ही नहीं है क्योंकि हमको कोई भी एंगल्स गिवन नहीं है, तो बचता क्या है, साइड। और साइड का क्या रूल था जब हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पढ़ रहे थे, कि जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये कितना है, 6 है। यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा है, 6 का हाफ कितना होता है, 3, तो ये 3 हो गया। ओके, अब 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, तो ये करस्पॉन्डिंग, और 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको मिलेगा वो इक्वल मिलेगा। देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या है, PQ जो है, PQ का हाफ यहाँ पे क्या होता है, 3, तो PQ का हाफ 3 कौन सा है, AC, तो PQ अपॉन AC, ठीक है, इज इक्वल्स टू PQ कितना है, 6, और AC कितना है, 3। नाउ दूसरा PR, यहाँ लिखेंगे PR अपॉन 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, तो PR की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, BC, तो PR अपॉन BC, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2.5। ओके, फिर ये है AB, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, QR, तो QR क्या है, 4 है, QR 4 है, और 4 का हाफ होता है 2, तो यहाँ पे AB क्या है, 2, तो हो जाएगा 4/2। अब सबको कैंसिल कर लो, पॉइंट यहाँ तो 50 होगा, 25 2 ज़ा 50 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 इक्वल्स टू, यानी कि सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा आया, इक्वल आया। देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय साइड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे हमको ट्राइंगल का नाम लिखना है।
अब यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि अगर हमको सिमिलर दो ट्राइंगल्स लिखने हैं तो क्या रैंडमली कुछ भी नाम लिख ले देते हैं? नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखा? ट्राइंगल ABC। अब हमको चेक करना है कि A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, उस हिसाब से ही हम दूसरे एंगल का यहाँ पर नाम लिखेंगे, क्योंकि बीच में सिमिलैरिटी का साइन लग चुका है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कैसे करना है? ये क्या लिखा है देखो, PQ, ये रहा PQ। PQ के सामने यहाँ पे कौन सा है एंगल? R, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है? AC। इधर पे AC के सामने कौन सा एंगल है? B। ये दोनों जो रेशियो हमने बनाया था साइड्स का, तो PQ इधर पे PQ के सामने R है और यहाँ पर AC के सामने B है, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला कि ये जो एंगल R है ये किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। दूसरा भी देख लेते हैं, ये PR कहाँ पर है? ये रहा PR। PR के सामने यहाँ पर हमारे पास Q है, PR के नीचे क्या लिखा है? BC। BC के सामने हमारे पास यहाँ पर A है, यानी कि Q और A जो है वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इधर पे। और आखिरी वाला अब जो बचा वही होगा, यहाँ पर जो C है वो हो जाएगा P के, तो एंगल C करस्पॉन्डिंग हो जाएगा P के। अब हमको एंगल करस्पॉन्डिंग कौन से है वो मिल गए। अब हम यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं। A के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? Q, तो A की जगह आएगा Q। नाउ B का कौन सा है? R, सो R, QRP, डन। तो यहाँ पर हमने तीनों साइड्स की रेशियो को सेम प्रूफ किया, उसके बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो फाइंड किए, और लास्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP यूजिंग साइड क्राइटेरियन। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? LMP और DEF। अगेन कोई भी एंगल देके नहीं रखे हैं तो एंगल की तो यहाँ बात ही नहीं आती है। अब बची है साइड्स, तो साइड्स को थोड़ा देखेंगे। ये है 6 का हाफ क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, 6 का हाफ होता है 3, तो ये हो गया। फिर 4 का हाफ होता है 2, और 5 का देखो, 4 का हाफ क्या हो गया? 2, और 5 का हाफ क्या होता है? 2.7। लेकिन यहाँ पर सॉरी 5 का हाफ 2.5 होता है और यहाँ 2.7 लिखा है, तो यहाँ पे क्लियर है कि जब हम इन तीनों साइड का रेशियो निकालेंगे तो तीनों इक्वल नहीं निकलेंगे, ठीक है। तीनों इक्वल नहीं निकलेंगे, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सिमिलर ट्राइंगल। वर्किंग हम कर सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल AB LMP एंड ट्राइंगल DEF, यहाँ पर DF अपॉन में क्या हो जाएगा? LP इज इक्वल्स टू DE अपॉन में MP इक्वल्स टू EF अपॉन में LM, है ना। तो जो DF है वो है 6 और LP कितना है? 3। फिर जो DE है वो है 4 और MP है 2, और यहाँ EF 5 है और ये 2.7 है, तो कैंसिल ही नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा। सो 2 इक्वल्स टू 2 बट नॉट इक्वल्स टू 5/2.7। तो यहाँ पे सारे साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, देयरफॉर ये क्या है? नॉट सिमिलर। ओके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है और 2 साइड्स हैं, तो यहाँ पे एक एंगल 2 साइड, तो एंगल बीच में और दोनों साइड्स, जो इंक्लूडेड एंगल है 2 साइड के बीच में वो सेम होना चाहिए और दोनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एंगल M 70 है और यहाँ पे एंगल Q 70 है, ठीक है। फिर 5 का हाफ होता है 2.5, 5 का हाफ होता है 2.5 और 10 का हाफ होता है 5, और ये जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में है, यानी कि इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर M है। इधर भी चेक कर लेते हैं, ये है 5 और ये है 10, तो यहाँ पर भी Q जो है वो इंक्लूडेड एंगल ही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा साइड एंगल साइड से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल M and L एंड ट्राइंगल PQR
सबसे पहले साइड का रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर PQ 5 का हाफ होता है 2.5, तो PQ अपॉन MN इज इक्वल्स टू QR अपॉन ML। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, पॉइंट हटेगा, ये 0, 25 2 ज़ा 50 और 5 2 ज़ा 10, सो 2 इक्वल्स टू 2। डन है। साइड्स का जो रेशियो है वो तो सेम आ गया, और दूसरा हमको गिवन है कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, जो कि दोनों के दोनों 70 है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू, अगेन अब हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो ये तो एक तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये M और Q ये करस्पॉन्डिंग है, तो M की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर Q लिख देंगे। ठीक है, M की जगह पर Q आ गया। अब देखो PQ, ये रहा PQ, इधर पर PQ के सामने हमारे पास R है, और MN, PQ के नीचे क्या है MN, यहाँ पर MN के सामने हमारे पास क्या है L है। डन है, PQ के सामने R है और यहाँ पर MN के सामने L है, तो L और R ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सो L की जगह हम क्या लिख सकते हैं R, तो हो जाएगा RQP। डन है, इस तरीके से हमने ये करस्पॉन्डिंग यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। डन। ये लास्ट में जो हमको बताना होता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो उसमें कोई भी रैंडम आप नाम नहीं लिख सकते, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वही लिखने पड़ेंगे, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC है और क्या है DFE। ओके, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, DF 5 है, 5 का हाफ होता है 2.5, ये हो गया। फिर ये जो EF है वो 6 है, और ये 6 का हाफ होता है 3, तो हो जाएगा BC। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इधर तो परफेक्ट है, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और इन दोनों के बीच का जो एंगल यानी कि F ये इंक्लूडेड एंगल, तो यहाँ साइड एंगल साइड हम लगा सकते हैं। पर अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो एंगल हमको गिवन है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। अगर यहाँ पे B जो है वो 80 होता हमारा, तो हम साइड एंगल साइड लगा सकते थे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एंगल A 80 देके रखा है, जिसका कोई काम नहीं है, क्योंकि साइड एंगल साइड में क्या होता है, दोनों साइड के बीच में वो एंगल आना चाहिए, यानी कि इंक्लूडेड एंगल। तो एक ये रही साइड और एक ये, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बना, एंगल B। अगर एंगल B होता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, पर ऐसा नहीं है, तो ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, नॉट सिमिलर। डन है, यहाँ ऐसे ऐसे लग सकता है, लेकिन वहाँ इंक्लूडेड एंगल हमको देके नहीं रखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल DEF है और ट्राइंगल PQR। ओके, एंगल 70 और ये है एंगल 80, एंगल 80 और ये भी एंगल 80। एक एंगल तो हमको मिल गया कि एंगल E और एंगल Q क्या है, सेम है। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल D 70 है, एंगल E जो है वो 80 है, तो एंगल F कितना आ जाएगा, 70 प्लस 80 150 होता है, तो एंगल P, सॉरी क्या नाम है इसका, एंगल F। तो एंगल F हमारा आ जाएगा 180 माइनस 150, देयरफॉर एंगल F इज इक्वल्स टू 30। डन। एंगल F हमने फाइंड कर लिया जो कि है 30। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिख गया हमको, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q जो कि कितना है 80। दूसरा हमने जो फाइंड किया एंगल F वो किसके बराबर है, यहाँ पर एंगल R के बराबर है जो कि क्या है 30। अब तीसरा एंगल फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल का क्राइटेरिया भी होता है, एंगल से हम ये प्रूफ कर देंगे। सो देयरफॉर
बाय एंगल ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब फिर से यहाँ पे नाम लिखने में ध्यान देना है। D का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये 70, तो यही 70 होगा, तो D का हो जाएगा P। फिर E का, E यहाँ पे 80 है तो यहाँ Q 80 है, तो E की जगह लिखेंगे यहाँ पे Q, और ये हो जाएगा लास्ट में क्या बचा? R। डन है। सो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्लियर? चलो नेक्स्ट। सो पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या गिवन है? इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC, कौन सा? ODC, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ये, इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। डन। फिर एंगल BOC इज 125, ये दिख रहा है यहाँ पर, और एंगल CDO ये 70 है, गिवन है। फाइंड एंगल DOC। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल DOC। तो इसको अगर मैं 1 नाम दे दूं तो एंगल 1 फाइंड करना है, और दूसरा एंगल DCO, तो DCO ये एंगल 2 हो गया हमारा। फिर OBA, और ये हो गया एंगल 3। ठीक है, ये सारी चीजें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है? ट्राइंगल ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, इतना हमको गिवन है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये जो लाइन है, एक लाइन क्या होती है? 180 डिग्री की होती है। अगर जैसे ये लाइन है और फिर मैंने एक यहाँ पर ऐसे ट्रांसवर्स बना दिया, तो ये पूरा 180 होता है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये हमने लाइन ले ली, ये पूरा 180 होगा, ठीक है, ये 125 है, तो एंगल 1 जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं ना, 180 में से 125 माइनस कर देंगे। तो चलो यहाँ पर एंगल, पूरा नाम लिखेंगे हम, एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180, और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। डन है। DOC कितना देके रखा है? DOC फाइंड करना है, और COB 125 है, तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125। Therefore, angle DOC is equals to 180 माइनस 125 करेंगे कितना आएगा? 5 करेंगे 30 हो जाएगा, और 5 और, तो 55 डिग्री। पहला जो क्वेश्चन था वो तो हमने कर दिया। ओके, एंगल DOC फाइंड करना था, वो हमारा कितना आ गया? 55 आ गया। डन। चलो अब यहाँ पे देखो, फिर से ये आया हमारा 55। अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा क्या होगा? 180 में से दोनों माइनस कर देंगे। तो इधर पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? DOC, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल D 70 है, एंगल O अभी हमने फाइंड किया 55 है, तो एंगल C कितना होगा? ओके, 55 प्लस 70 कितना होता है? 125। तो एंगल C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125। तो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई? 55 डिग्री। डन। एंगल C यानी कि पूरा नाम क्या है? DCO। क्लियर? Therefore, angle DCO is equals to 55 डिग्री। सो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर आंसर कर दिया। ठीक है, एंगल DCO कितना आ गया हमारा? 55 डिग्री। हमको ये पूछा था ना, ये रहा एंगल DCO, ये हो गया, और कौन सा? DOC, ये भी हो गया। अब बचा क्या? OAB, यानी कि कौन सा वाला? OAB, ये वाला। बस एक ही ट्राइंगल बचा है। अब इसमें हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कुछ देके रखा था, उसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या है कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA।
ठीक है, ये गिवन है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल O जो है वो O के करस्पॉन्डिंग O है, तो ये 55 है, तो ये भी कितना होगा, 55 ही होगा। ठीक है, अब दूसरा एंगल, एंगल D जो है वो B के करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल D 70 है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है B, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, और अभी एंगल C हमने फाइंड करा, यहाँ पे ये क्या है 55, अगर ये 55 है तो ये एंगल भी कितना होगा 55। डन है, तो अब हम यहाँ पे सारी चीजें लिख लेते हैं कि एंगल O इक्वल्स टू एंगल O, फिर एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। तो हमको ये फाइंड करना था, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, एंगल A जो है वो C के करस्पॉन्डिंग है और C 55 आया, तो ये भी कितना होगा हमारा 55 ही होगा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ चुका है। 3 चीजें पूछी थी, तीनों हमने फाइंड कर दी। DOC 55 है, DCO भी 55 है, और OAB कितना आया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC equals to OB upon OD। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने BPT थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व किया था, पर यहाँ पर क्या है, हमको सिमिलरिटी क्राइटेरियन से सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बना देंगे। ओके, अब इसके डायगोनल्स, ये ओके ना, ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम ABCD, और दोनों डायगोनल्स है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट O। ठीक है, ये O पॉइंट हो गया। फिर दूसरा क्या बोला है कि AB पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे AB पैरेलल टू DC इस तरीके का ही हमने बनाया है। नाउ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन, प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC। अब कहाँ पर है OA, ये रहा, OA अपॉन OC, ठीक है, इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमको कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, तो एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, तो बाय सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम ये CPCT जो रूल होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड वाला, तो ये दोनों साइड के रेशियो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। डन है, तो हमको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल स्टार्टिंग में जब आप दो ट्राइंगल के नाम लिखते हो तब कोई भी लिखो चलेगा, लेकिन लास्ट में जब हम सिमिलरिटी का साइन लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने वही होना चाहिए। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, सबसे पहले तो एंगल O और एंगल O सेम है कि नहीं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट का पेयर बनता है ना, एक ही है और एक ही है, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट बन जाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, और रीजन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। डन है। चलो अब दूसरी चीज क्या, हमको पता है कि AB और DC पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे जैसे बनाया AB और DC। फिर अगर पैरेलल लाइंस में एक हम ऐसी लाइन खींच देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कौन से पेयर बनते हैं, एक ये वाला और एक ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर। तो यही सिचुएशन हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, उसका रीजन क्या होगा कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर। सो AB हम रीजन भी लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल B, पूरा नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा, ABO। एंगल ABO इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल, ODC, इक्वल्स टू एंगल ODC, और इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल कैसा हो जाएगा, सेम। अब देखो आगे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एंगल एंगल क्राइटेरियन होता है, तो दो एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। देयरफॉर बाय एंगल एंगल ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे ध्यान से, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये ए है, बी का करस्पॉन्डिंग डी है, ओ का ओ है, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सी होगा, तो हम ए की जगह लिखेंगे सी, ओ की जगह तो ओ ही आएगा, फिर क्या बचा, डी बचा, और बी का करस्पॉन्डिंग है डी। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। डन। अगर अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे लिखा है OA अपॉन OC, यानी कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमको क्या करना था, बस ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम किसी भी तरह सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो जो रेशियो गिवन है वो भी इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS कहां पर है, ये रहा, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, तो ये है QT अपॉन PR। एंगल 1 और एंगल 2 सेम हमको देके रखा है, शो क्या करना है इधर पर कि ट्राइंगल PQS, कौन सा ट्राइंगल, PQS, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू TQR, TQR, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम है, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए या कुछ समझने के लिए हम छोटे छोटे दो ट्राइंगल बना लेंगे, ये हो जाएगा PQR। ठीक है, और जो सीक्वेंस है वो सेम रखना है क्योंकि ये सिमिलर का सिंबल ऑलरेडी देके रखा है, तो PQR तो TQR, PQS और ये हो जाएगा TQR। यहाँ पे देखो Q और Q तो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। ठीक है, ये Q इधर पे देख लो, एंगल 1 और एंगल 1 दोनों में कॉमन आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, देखो एंगल तो एक ही हमको दिखा कि वो सेम है क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अब कोई एंगल तो सेम या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम साइड्स को देखेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे साइड्स का रेशियो दे के रखा है, तो अब इसको यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखा है, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। देखो QR, ये रहा, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR इज इक्वल्स टू QT, यानी कि QT अपॉन PR। देखो बस एक ही यहाँ पे गलती है, गलती नहीं, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन कैसे देके रखा है, अगर PR की जगह हमारे पास PQ होता, ठीक है, अगर PR की जगह PQ होता तो ये दोनों जो साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की, उनका जो रेशियो है वो सेम आ जाता और साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो जाते, सिमिलर प्रूव हो जाते। ठीक है, तो क्या है, PR की जगह PQ। अब हम देखते हैं कि PR है कहां पर, इसको हटाते हैं, PR कहां पर है, ये रहा PR। ठीक है, ये PR है। ये वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इधर पर एंगल 2 यानी कि एंगल R और ये एंगल Q, ये दोनों ही इक्वल हैं। ये भी हमको क्वेश्चन में ही देके रखा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, इक्वल ही होती हैं, यानी कि QP इज इक्वल्स टू PR। एक ही बात होगी, तो इधर पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल कौन सा, PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, दोनों एंगल 1 एंगल 2 सेम है, दो एंगल सेम है, तो ये क्या होता है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अगर ऐसा है देयरफॉर हम लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू PR। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस साइड्स अपोजिट
टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए अगर हम पी आर की जगह पी क्यू लिखे तो भी चलेगा। तो हमको मिल गया हमारा पी क्यू। डन है। तो अब इसी रेशियो को हम दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा था, पी आर लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह क्या लिखना है हमको, यहाँ पे पी क्यू। अब डन हो गया। अब ये देखो रेशियो आ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस। डन। दूसरा क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी ये रहा, क्यू टी अपॉन ये पी क्यू। तो दो साइड्स का रेशियो सेम आया और उन दोनों साइड में जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमको कॉमन गिवन है, वो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q। इसका रीजन क्या है कि ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, हेंस प्रूव्ड। डन। क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इधर पे क्या था, दो ट्राइंगल्स को हमको सिमिलर प्रूव करना था, तो एक साइड यानी कि दो साइड का जो रेशियो है वो सेम गिवन था और एक एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया लगाया सिमिलैरिटी का, साइड एंगल साइड, क्योंकि वो जो एंगल है वो दोनों साइड में इंक्लूडेड था, यानी कि इंक्लूडेड एंगल है वो। ठीक है, सो बाय SAS दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to RTS. तो यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल बनाना है। ओके, नाउ ये इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं PQR। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमको देके रखा है कि S और T पॉइंट, S कहाँ पर है, PR पर है, तो ये है PR, तो ये हो जाएगा हमारा S। ठीक है, और T कहाँ पर है, QR, तो ये QR है, ये हो जाएगा हमारा T। डन। अब हम इन दोनों लाइंस को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाउ पूछा क्या है, दूसरा गिवन है कि एंगल P यानी कि ये वाला एंगल और एंगल RTS ये वाला एंगल, ये इक्वल है, ये हमको गिवन है। शो दैट ये दोनों जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है यानी कि RPQ ये बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू RTS, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर हम छोटा ट्राइंगल्स बना के लिखते हैं, क्या क्या है, RPQ और RTS। सबसे पहले तो दोनों ही ट्राइंगल में जो R है वो कॉमन है, ये R यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, ये कॉमन है, एक एंगल कॉमन है तो वो हमको मिल गया। दूसरा एंगल P और ये एंगल T ये दोनों इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी कि P और T ये दोनों इक्वल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो बस तो फिर ये दोनों एंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। कौन सा क्राइटेरिया लगाया, दो एंगल मिल गए तो A। चलो लिख देते हैं अब, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STR, सबसे पहले तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R क्योंकि ये कॉमन है। फिर दूसरा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। बस खत्म हो गया। Therefore, by angle criterion, triangle RPQ is similar to triangle RTS. Done? Hence proved. है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिगर 6.37 में हमको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट देके रखे हैं। अब ये जो साइन होता है ये किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल शेप और साइज दोनों में सेम है।
ठीक है, एंगल्स इक्वल होते हैं जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, फिर हमको शो करना है कि ADE यानी कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ADE और ये पूरा ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना है। चलो अब जो प्रूफ करना है पहले उसको लिख लेते हैं, रफ फिगर बना देंगे ADE का, ADE और ये ABC। रफ फिगर से तुरंत पता चल गया कि ये दोनों एंगल जो है AA वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये तो क्या है, कॉमन है। डन। अब देखो कोई दूसरा एंगल हमको इक्वल मिल जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला ये रहा और ये बड़ा ट्राइंगल, तो ठीक है एंगल तो हमको सेम नहीं मिल सकता। अब हम क्या ट्राई कर सकते हैं, साइड्स। तो अगर हम ये दोनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर दें तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, साइड एंगल साइड। तो प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, अगर ये आ जाता है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब गिवन क्या है, साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, सो ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ऐसा गिवन है। तो यहाँ पर AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। दूसरा AD इज इक्वल्स टू AE, ये यहाँ पर हमको मिल जाएगा, दोनों सेम ही है ना तो साइड सेम होगी, तो AB यानी कि ये पूरा किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, दूसरा AD यानी कि ये इज इक्वल्स टू AE। ठीक है, तो दोनों साइड्स हमको क्या मिल गई, सेम मिल गई। अब क्या करेंगे, हम इनका रेशियो निकालेंगे। पहला क्या लिखा है, AB इक्वल्स टू AC, AC को हम नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। दूसरा AD इक्वल्स टू AE, AE को यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा AD अपॉन AE इक्वल्स टू 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों 1 के बराबर हैं, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर कि AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AE। AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AE। पर हमको प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो बस यहाँ पर हमको चेंज कितना करना है, ये जो AB है ना इसको नीचे लाना है और ये AE ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB। ठीक है, अब ये इधर लिखो, एक ही बात है, लिख देते हैं। चलो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, ये आ गया। तो यानी कि ये जो है वो हमको दोनों जो साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो सेम मिल गए। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th वाले क्वेश्चन में हमको बोला है कि इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। ये देखो, ये एक एल्टीट्यूड है AD और दूसरा एल्टीट्यूड कौन सा है, CE। एल्टीट्यूड यानी कि ये जिस साइड पर फॉल करेंगे वहां पर ये 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री बनाएंगे। सो AD एंड CE एल्टीट्यूड, और ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है P। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AEP, हीरा ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। इन दोनों ट्राइंगल को हमको सेम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आपको ये दिख रहा होगा ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। सो एक एंगल 90 डिग्री है। इस वाले ट्राइंगल में भी देखो ये किसका साइन होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर आप ध्यान दो तो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बना रहे हैं। ऐसे ये वर्टिकली अपोजिट का पेयर हो गया।
तो बस तो फिर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा सकते हैं, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया. सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, एंगल पूरा नाम लिखना है, AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और यहाँ पे लिख सकते हो कि 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स. ठीक है. फिर इसी तरीके से एंगल P वाला ये जो है, तो CPD इज इक्वल्स टू एंगल APE, और इसका रीजन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ओके, तो दो एंगल्स इक्वल आ गए. देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वी कैन से दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. डन. बस इतना ही करना था. इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी कर देंगे 7th नंबर के. क्या है यहाँ पर, अब हमको बताना है कि ट्राइंगल ABD, ये रहा ABD, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू CBE. कहां पर है, ये रहा CBE. ओके, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है. अब देखो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं. कौन कौन सा है, ABD और ये है CBE. सबसे पहले तो 90 डिग्री दोनों में देख लेते हैं. ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना. अगर ये 90 है, एल्टीट्यूड AP इधर 90 है तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा. तो इस वाले ट्राइंगल में हमको दिख गया कि जो D है वो क्या है, 90 डिग्री है. तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें कौन सा एंगल 90 है, E90 है. ठीक है, तो यहाँ पर हमको E90 मिल गया. और दूसरी चीज, ट्राइंगल CEB में और ट्राइंगल ABD में, दोनों में जो एंगल B है वो क्या है, कॉमन है. यहाँ पर भी एंगल B है, यहाँ पर भी एंगल B है. तो इधर भी दो एंगल हमने इक्वल बता दिए. तो यहाँ पर हम लगा लेंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE कौन सा एंगल 90 है, देखो ABD में देखेंगे तो ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB इज इक्वल्स टू 90. आप लिख सकते हो क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स हैं. ठीक है, AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स, लिख लेना. देन दूसरा क्या है, दो कॉमन एंगल हमको मिले, दोनों में एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि ये क्या थे, कॉमन थे. ठीक है, अब दो एंगल कॉमन मिल गए. हाँ, एक कॉमन और एक क्या मिल गया हमको, 90 डिग्री. तो दो इक्वल एंगल. देयरफॉर अगेन बाय एंगल एंगल B वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. डन. ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, AEP. कहाँ पर है AEP, ये रहा, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ADB. कहाँ है ADB, ADB. सबसे पहले जो नजर में आया वो क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A जो है वो क्या है, कॉमन. और दूसरी चीज, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है. सो अगेन एक 90 डिग्री एक कॉमन, तो इधर भी एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी. चलो लिख देते हैं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB कौन सा एंगल, TEA इज इक्वल्स टू एंगल ADB और ये दोनों है 90 डिग्री. फिर दूसरा, दोनों में एंगल A. अब एंगल A नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरा एंगल है, हम अब ये पूरा एंगल A कहलाएगा, तो नाम लिख लेते हैं. ठीक है, जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये वाले एंगल का नाम हो जाएगा PAE. एंगल PAE इज इक्वल्स टू एंगल DAB. डन है, DAB. और ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है. सो देयरफॉर
by angle criterion we can say that triangle AEP is similar to triangle ADP. क्लियर है? चलो नेक्स्ट. अब यहां पर क्या प्रूफ करना है? PDC. क्या है PDC? ये रहा. is similar to BEC. Where is BEC? Okay, BEC. ये दोनों हमको प्रूफ करने हैं कि ये सिमिलर है. तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें D 90 डिग्री है. फिर दूसरी चीज, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल C और बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल C, दोनों में क्या है? कॉमन है. तो एक कॉमन, एक 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल, अगेन एंगल एंगल प्रॉपर्टी. So in triangle PDC and triangle BEC कौन सा एंगल 90 है? PDC में एंगल PDC इज इक्वल्स टू एंगल CAB और ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है. दूसरा, C दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल ECB, ठीक है. उसका रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए. तो यहाँ पे भी हमको दो एंगल इक्वल मिल गए. देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. डन. तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. क्या है ये? E is a midpoint on the side AD produced of a parallelogram ABCD. पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABCD and BE intersects CD at F. Show that. ये प्रूफ करना है. अब इससे पहले जो ऊपर की लाइन लिखी है वो समझते हैं. एक पैरेललोग्राम है तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया. डन है. अब क्या बोला है? इसका नाम दे देते हैं ABCD. E जो पॉइंट है वो AD पर है, प्रोड्यूस्ड, यानी कि अब AD को हम एक्सटेंड करना है. अब AD एक्सटेंड ऊपर साइड भी हो सकता है और नीचे के साइड भी एक्सटेंड हो सकता है ना. क्या लिखा है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो एक पैरेललोग्राम से जो पॉइंट E है वो AD से प्रोड्यूस हुआ है, तो अपवर्ड्स भी प्रोड्यूस हो सकता है और डाउनवर्ड भी. तो लेट, अगर हमने ये नीचे एक्सटेंड किया और ये दे दिया पॉइंट E, ठीक है. अभी हम नीचे की बात करते हैं. तो आगे लिखा है कि जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट करेगा. अब मैंने B और E को ज्वाइन कर दिया. क्या BE ने CD को इंटरसेक्ट किया? ये तो दूर दूर तक कहीं इसका रिलेशन ही नहीं दिख रहा है ना. तो यानी कि हमने जो नीचे बनाया था ना E, वो गलत था, तो नीचे नहीं बनेगा. अब ऊपर देख लेते हैं. अगर ये पॉइंट है E और हमने B और E को इंटरसेक्ट, B और E को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्लियर दिख रहा है कि B और E ने CD को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया जिसका नाम क्या है? F. क्लियर हुआ? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ. एक पैरेललोग्राम था, ऊपर नीचे दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता था, पर नीचे करने पर CD इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने ऊपर E बनाया और E B को ज्वाइन किया, तो CD ने इंटरसेक्ट कर दिया, BE ने इंटरसेक्ट कर दिया CD को F पर. डन. चलो अब इसको हम प्रॉपरली बना लेते हैं. ये एक्सटेंड हुआ यहाँ पर और फिर इसको इंटरसेक्ट कर देना है इधर पे. डन. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसा हमको चाहिए था. अब नेम क्या होगा इसका? ABCD को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट F पर और ये जो है ये है हमारा पॉइंट E. डन है इतना. चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है. तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ABE का ABE, ये पूरा ABE है. देखो ABE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ये क्या हमारा ABE इज सिमिलर टू CFB. कहाँ पर है CFB? ये रहा CFB.
ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे रफ फिगर बना लेते हैं, ए बी ई और ये हो जाएगा सी एफ बी। सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल में कुछ भी कॉमन है नहीं है ना, ये वाला ट्राइंगल है और ये दोनों में कोई कॉमन एंगल तो दिख नहीं रहा है, पर क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल सी और ये एंगल ए, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ का एंगल ए यहाँ के एंगल सी से बराबर हो गया, ठीक है, तो एक एंगल को हमको इक्वल मिल गया। दूसरी चीज, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रांसवर्स है, तो अगर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बनते हैं ना, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो देखो ये पैरेलल लाइंस है, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और इधर पे ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ का एंगल एफ इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल बी। डन, बस हो गया प्रूफ, क्योंकि हमको दो ही एंगल करने थे प्रूफ। बाय एंगल से हम दोनों एंगल को सिमिलर प्रूफ भी कर देंगे। डन, चलो। सो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, सबसे पहले तो कौन सा देखेंगे, हाँ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन है। दूसरा, यहां पर कौन सा एंगल, ये B वाला, तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा ABE। एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल BFC। और इसका रीजन क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दो एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर by angle property we can say that triangle ABE is similar to triangle CFB, hence proved। क्लियर है, था ना, बहुत ही सिंपल। क्या करना था कि एक पैरेललोग्राम है, तो E जो पॉइंट है वो एक साइड पर है, तो हमने ये E पॉइंट बना दिया, फिर इसको B से ज्वाइन कर दिया, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो A और C बराबर आ गया और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर्स के पेयर बन गए। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles। राइट ट्राइंगल्स है, यानी कि एक तो 90 डिग्री होगा एंगल एट B and M। तो राइट एंगल बन कहाँ रहा है, यहाँ पे B पे और यहाँ पे M पे, ठीक है। प्रूव दैट। 9th क्वेश्चन के कितने पार्ट है, ओके, तो इसके 2 पार्ट है। सबसे पहला है कि हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC, कहाँ पर है ABC, ये रहा, ओके, ABC similar to AMP। Where is AMP? ये रहा AMP। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो दोनों ही ट्राइंगल में आपको 90-90 दिख गया, यहाँ पर ये 90 है और ये वाले ट्राइंगल में ये 90 है, ठीक है। दूसरा, ये वाला ट्राइंगल हो या ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल हो, दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है। हेंस बाय एंगल प्रॉपर्टी वी कैन से दैट बोथ आर सिमिलर। ओके, सो in triangle ABC and triangle AMP, पहले 90 डिग्री वाला लिखेंगे ABC। so angle ABC is equals to angle AMP, क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री है और ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। डन, और दोनों में एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, क्योंकि ये कॉमन है। Two angles are equal, therefore by angle we can say that triangle ABC is similar to triangle AMP।
है ना, पिछले जैसा किया था क्वेश्चन वैसे ही है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि CA अपॉन PA, CA कहाँ पर है पहले तो, सो CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूफ क्या किया था कि ABC सिमिलर टू AMP, तो पहले वो लिख लेते हैं, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, है ना, प्रूवन अबव, पहले से हमने ये प्रूव कर दिया है। अब हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं, यहाँ पे रफ फिगर बना लेते हैं। क्या है ये ABC और ये है AMP, डन है, ठीक है। तो यहाँ पे AB अपॉन AM, AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू AC अपॉन AP, AC अपॉन AP इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। क्योंकि ये सिमिलर है तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ये मिल गए। अब यहाँ चेक करो क्या चाहिए था, CA अपॉन PA, तो ये रहा CA अपॉन PA और BC अपॉन MP, BC अपॉन MP हमको यहाँ पे मिल जाता है। देयरफॉर इसको ऐसे लिख लेंगे हम, CA अपॉन PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP, हेंस प्रूव्ड। और रीजन लिखना है तो क्या लिख देंगे, corresponding sides of similar triangle are proportional, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, इसलिए हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल आएगा, हेंस प्रूफ्ड। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हमको दिख रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बना देंगे, डन। क्या नाम होंगे अब इनके, एक है ABC। अच्छा देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ABC EFG, ये दोनों ट्राइंगल है। और आगे देखो हमको जो प्रूव करना है, प्रूव नहीं, हमको जो दे के रखा है, सिमिलैरिटी जो गिवन है, वहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे ABC EFG है, वहाँ ABC FEG है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे के रखा है ताकि जब आप ड्रॉ करो तो आपसे मिस्टेक हो जाए। तो ये नहीं करना है, जो सिमिलर ट्राइंगल्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर में हम यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे। पहला क्या है, ABC, तो हमने लिखा ABC। दूसरा क्या है, FEG, तो हम लिखेंगे FEG। डन है। यहाँ पे EFG मत कर देना वरना पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। डन है, ओके। अब आगे क्या है, CD यानी कि ये CD एक बाइसेक्टर है, यहां से हम बनाएंगे CD, अगेन इधर से बनेगा GH। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर ये मान लो एंगल है, ठीक है, और ये यहां से एक लाइन बना दी हमने, तो एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। अगर एंगल B 60 है तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा, इसका मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CD है और GH है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया है, सच दैट D and H lie on the side, D AB पर आ रहा है और H जो है वो FE पर आ रहा है। शो दैट CD अपॉन GH कहाँ पर है, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। AC कहाँ पर है, ये रहा, AC अपॉन FG।
तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को अगर हमको इक्वल प्रूफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो कैसी हैं, इक्वल। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। अगर सिमिलर है यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, दूसरा क्या कि यहाँ के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। यही होता है ना सिमिलर का मतलब, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, F है। A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, F है। क्योंकि ये सिमिलर है देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। डन है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। अब दूसरी चीज, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें एंगल C और ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एंगल G, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो यहाँ पर एंगल C और एंगल G, ये तो हमको पहला मिल गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, कह सकते हैं ना, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे। A का कॉरस्पॉन्डिंग F है तो दोनों इक्वल है, C का कॉरस्पॉन्डिंग G है तो वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर हम C का हाफ कर देंगे और G का हाफ कर देंगे तब भी तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G। डन है, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल G, दोनों बराबर होंगे। अब अगर हम इसको नाम दे दें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर एंगल C और G बराबर हैं तो उनका हाफ भी बराबर होगा। जैसे एंगल C 60, एंगल G 60, दोनों का हाफ करो 30, दोनों क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, है ना, एक ही बात हुई ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इतना समझ में आया। ये हमने कहाँ से निकाला, हमको जो गिवन था दोनों एंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और जो एंगल्स है वो इक्वल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो A और F करस्पॉन्डिंग था तो ये दोनों इक्वल है। दूसरा C और G करस्पॉन्डिंग है तो वो इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें फाइंड कर दी है। अब हम आ जाते हैं दो ट्राइंगल की। यहाँ पर क्या है कि इन ट्राइंगल कौन सा लेना है हमको, यहाँ पर ADC एंड ट्राइंगल FHG, इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है, गिवन। दूसरा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, ये भी हमने अभी यहाँ पे देखा तो हम लिख देंगे गिवन, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स थे ना इसलिए गिवन लिख देंगे। अब दो ट्राइंगल इक्वल हैं, देयरफॉर बाय एंगल वी कैन से दैट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC इज सिमिलर टू, अब यहाँ पे ध्यान से लिखना है, A का करस्पॉन्डिंग एंगल वहाँ पर क्या है, F है, ठीक है, और D का करस्पॉन्डिंग वहाँ पे H हो जाएगा और C का वहाँ पर G हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ADC इज सिमिलर टू FHG। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, देयरफॉर CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस corresponding sides of equal triangles are proportional, ठीक है, तो hence proved। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमको सिचुएशन देके रखी थी ये सही है। ओके, ये दोनों साइड्स के रेशियो को अगर हमको इक्वल प्रूव करना था तो हमको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर आ गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों के साइड्स
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, सेम ही होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू HGE, कौन सा है ये, DCB, DCB, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू, इज सिमिलर टू HGE, HGE। अब ये दोनों ट्राइंगल को हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल B का कौन सा है, E, तो यहाँ पर B और यहाँ पर E ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा अभी हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, एंगल कौन सा दोनों में सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग E है। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, प्रूवन अबव। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब दूसरा कौन सा है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, प्रूवन अबव। Therefore, by angle-angle similarity, triangle DCB is similar to triangle HGE. Done? Hence proved. यहाँ पे एंगल 1 और 3 लिखने से आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया। आप पूरा लिख देना कि DCB, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा HGE। इस तरीके से एंगल के नाम लिखना पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्या है ये, DCA सिमिलर टू HGF। DCA ये तो हमने पहले प्रूफ कर दिया है, देख लेते क्या है। DCA इज सिमिलर टू HGF, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ पर है ये रहा, DCA इज इक्वल्स टू FGH, ये ऑलरेडी हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। बाद दोबारा से फिर से करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यही प्रोसेस जो है वो एज इट इज आगे लिख देना यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इन फिगर 6.40 E इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड CB, ये CB है और D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इन फिगर 6.40 E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, तो ये दिख रहा है ये साइड है CB और ये एक्सटेंडेड हमने इसको लाइन कर दी और ये एक पॉइंट है यहाँ पर, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पर AB और AC इक्वल है, AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC इसलिए इसने ये यहाँ 90 डिग्री बनाया, और EF इज परपेंडिकुलर टू AC तो यहाँ ये 90 डिग्री हो गया। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD कहाँ पर है, ये रहा ABD, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ECF, ECF। चलो जो प्रूफ करना है सिर्फ उसी को हाईलाइट करते हैं। ABD और ECF डन है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। सबसे पहले तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो इधर पे आपको एक 90 का एंगल मिल गया, ठीक है। और ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें तो दिख ही रहा है ये वाला क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरा और क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आपको देके रखा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB और AC इक्वल है। देखो यहाँ पर ABC, AB और AC इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल्स अपोजिट हैं इक्वल साइड के वो भी कैसे होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे एंगल B और एंगल C क्या हो जाएगा, इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, जहां पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर एंगल B
और एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो एक 90 डिग्री मिल गया और एक क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी और ई सी एफ। 90 डिग्री कौन सा है, ये वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री एफ है, ये 90 है, ओके, और इसमें 90 डिग्री डी वाला है, ये लिख देंगे 90। दूसरा अभी मैंने बताया कि अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बी और सी इक्वल है, ये है बी यहाँ पर और ये है सी, है ना। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि दोनों ट्राइंगल्स में दो दो एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, सबसे पहले तो 90 वाला जो एंगल है उसको नाम लेंगे हम बी डी ए। बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी। रीजन यहाँ पे देके रखा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, यहाँ लिख सकते हो कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। डन है। दूसरा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, तो हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर दो एंगल इक्वल मिल गए। बाय एंगल similarity we can say that triangle ABD is similar to triangle ECF. Done? Hence proved. हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। साइड्स AB and BC, AB और BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR और median PM of triangle PQR। यहाँ पर हमको जो साइड्स है, कॉरोस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल देके रखिए, तो वो रेशियो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले शो क्या करना है देख लेते हैं कि ट्राइंगल ABC कहाँ पर है, ये पूरा ट्राइंगल ABC is similar to PQR। ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो ट्राइंगल है लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। साइड्स AB, BC और मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल यानी कि डिवाइड में करेंगे, टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PM रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड्स हैं उनके जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब ये दोनों ट्राइंगल को अगर हमको इक्वल प्रूफ करना है तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल हमको मिल जाए तो फिर ये ट्राइंगल इक्वल प्रूफ हो जाएगा। जैसे AB अपॉन PQ वो है हमारे पास, फिर BC अपॉन QR वो भी है हमारे पास। क्या नहीं है, AC अपॉन PR की जगह हमको AD अपॉन PM देके रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं है। अब हम इन दोनों को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं इक्वल, देखो यहाँ पर साइड तो अब नहीं हो सकती, लेकिन हमको कौन कौन से साइड्स देके रखे हैं, ये AB, कलर चेंज करते हैं, ये AB और BC, AB BC। डन। यहाँ पर PQ और QR, ये दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल है। अगर कैसे भी करके मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल B और एंगल Q ये दोनों इक्वल है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। तो अब प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि B और Q इक्वल है। अब ये कैसे होंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि हम ये अभी पूरा ट्राइंगल नहीं ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो
जो एंगल है बी और यहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस यही चीज फिर हम आगे अप्लाई करके आंसर निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो छोटे वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, तो पहले तो वो लिखते हैं। क्या है रेशियो? AB अपॉन PQ। अगर मैं यहाँ रफ फिगर बनाऊं इसका, ये कौन सा है? ABD और ये PQM। देखो AB अपॉन PQ है हमारे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, लास्ट में ये भी है, AD अपॉन PM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये रहा, ये है AD अपॉन PM। बस चाहिए क्या? BD अपॉन QM। अगर ये मिल जाए तो साइड से हम इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमको क्या लिखा है कि BC अपॉन QR। अब एक बात बताओ, हमको पता है जो D है वो मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है BC का, तो मैं बोल सकती हूँ कि BD हाफ होगा। ये दोनों इक्वल में डिवाइडेड है, ये दोनों भी इक्वल में डिवाइडेड है। तो अगर BC 10 सेंटीमीटर है लेट्स से, तो BD कितना हो जाएगा? 5। यानी कि BD क्या है? इट इज जस्ट हाफ ऑफ BC। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC की जगह क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ BC डिवाइड बाय QR की जगह भी क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ QR। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि D एंड M आर मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, इस वजह से हम इन दोनों को हाफ में भी इक्वल मान सकते हैं। पूरा 10 है तो हाफ करेंगे 5 हो जाएगा, ये पूरा 10 हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हाफ ऑफ BC डिवाइड बाय हाफ ऑफ QR भी इक्वल ही होगा। सो AB अपॉन PQ अपॉन AD अपॉन PM इज इक्वल्स टू BC का हाफ BD, तो ये हो जाएगा BD अपॉन QR का हाफ QM अपॉन QM। मिल गया जो हमको चाहिए था, ठीक है। AB अपॉन PQ ये आ गया, AD अपॉन PM ये रहा, फिर BD अपॉन QM, BD अपॉन QM। डन। सो देयरफॉर बाय साइड वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू, हमको यहाँ पे देखना है ABD, तो हो जाएगा PQM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके हमने क्या किया? हमारा पर्पस तो ये था कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब एंगल B और एंगल Q, ठीक है, एंगल B और एंगल Q ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, B और Q, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो कि सिंस ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि B और Q जो है वो इक्वल है। अब हम आ जाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ये सब हटा देते हैं। चलो यहाँ पर फोकस, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाली साइड AB अपॉन PQ और BC, ये BC अपॉन QM, ये दोनों तो इक्वल रेशियो में है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये दोनों। अब दोनों साइड में जो इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल B है, यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल Q है, जो कि हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। देयरफॉर साइड एंगल साइड हम यहाँ पर लगा लेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये तो क्या था? गिवन था। दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, यहाँ लिख देना प्रूवन अबव। Therefore, by side angle side, triangle ABC is similar to triangle PQR. Hence proved. ठीक है, तो इस तरीके से हमने
पूरे ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय साइड एंगल साइड। डन है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉइंट डी ऑन द साइड BC of a triangle ABC such that ADC angle is equals to angle BAC, show that CA square is equals to CB into CD। तो भाई इतना सारा पढ़ लिया है, पर पहले ट्राइंगल बनाएंगे तभी हमको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, ये कौन सा ट्राइंगल है? ABC लिख लेते हैं, ABC। फिर एक पॉइंट है D, कहाँ पर? BC साइड पर। ठीक है, ये रहा पॉइंट D, बना लिया। सच दैट ADC यानी कि ADC, तो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे हम, ADC ये वाला इज इक्वल टू BAC, BAC ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू कौन सा? ADC। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है। तो अब प्रूफ क्या करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। कहाँ है CB? ये रहा, CB इंटू CD। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दे तो आगे कुछ बात बन सकती है। पहला है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा है ये वाला। और इन दोनों में देख सकते हो आप कि बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A और ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एंगल D, ये दोनों सेम है। डन। तो एक एंगल इक्वल है, ये हमको मिल गया। दूसरा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये आधा ट्राइंगल, इन दोनों में जो C है वो क्या है? कॉमन है। तो एक कॉमन है और एक इक्वल है, तो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, और ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। डन। दूसरा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि ये कॉमन है। देयरफॉर बाय एंगल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब हमको यहाँ पे ध्यान से लिखना पड़ेगा, ABC। ठीक है, A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कौन सा है? D। तो A की जगह क्या आएगा? D आएगा, और C की जगह पर CE आएगा। तो बचा क्या यहाँ पर? ADC, DAC। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो A का करस्पॉन्डिंग एंगल D है ना, यहाँ पे लिखा है A का करस्पॉन्डिंग एंगल D, फिर C दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या? A। सो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC। डन है इतना? ओके। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा? प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि इक्वल होगा। हमको यहाँ कौन सी साइड चाहिए? CB और CD। कहाँ पर आ रही है CB और CD? ये देख लो, ये CB है और ये CD है। ठीक है, दूसरा CA, तो ये रहा CA। हम दो साइड्स को लेकर चलेंगे। यहाँ रफ फिगर बना देते हैं। ट्राइंगल BABC और DAC। अब यहाँ से आपको करस्पॉन्डिंग साइड निकालने में बहुत आसानी होती है, इसलिए रफ फिगर बना देने का, उसके बाद फिर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख देना। तो AB और AD का कुछ काम नहीं है, इधर से देखते हैं, CA अपॉन CD। ठीक है, CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन CA, CB अपॉन CA। अब देखो, ये CA यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये CD उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। CA इंटू CA क्या हो जाएगा? CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। डन। हैंस प्रूव्ड कि CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। डन है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14।
Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional। ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, दो ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका प्रोपोर्शन देके रखा है। तो जैसे ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल PQR, डन। PM जो है वो इसका मीडियन है, AD इसका मीडियन है, और रेशियो हमको दे के रखा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये गिवन है। 12 में क्या था, ये दोनों साइड्स का रेशियो दे के रखा था और इंक्लूडेड एंगल ये था। तो छोटे वाले जो ट्राइंगल है ना, ये और ये, इनको हमने सिमिलर प्रूफ करके पूरे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया था। यहाँ पर हमको जो रेशियो दे के रखा है वो क्या है, AB AC और PQ PR। ठीक है, ये दोनों साइड्स का रेशियो देखे रखा है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, A और P। तो अगर हम कैसे भी करके एंगल A और P को इक्वल बता दें तो बाय साइड एंगल साइड से हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और यही हमको करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्या करना है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल तो हमको गिवन है, लेकिन एक एंगल चाहिए। तो यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल P, ये दोनों हमको इक्वल प्रूव करने हैं। तो टारगेट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। अगर ये हो जाता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अब ये दोनों जो छोटे वाले ट्राइंगल हैं, इनको प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे ये प्रूव नहीं होगा। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे ये मीडियन है AD, इतनी ही मीडियन यानी इतनी ही लेंथ की मैंने एक लाइन बनाई और उसको नाम दे दिया DX। ठीक है, यहाँ पर AD इज इक्वल्स टू DX, फिर C और X को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली जितना यहाँ PM है उतने ही कंस्ट्रक्शन नीचे और किया और उसको नाम दे दिया Y। सो PM इज इक्वल्स टू MY, डन। और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। हमको क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ये वाला। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो यहाँ से हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर करेंगे ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ये वाला। अगर हम ये दोनों को भी उसी तरीके से, यानी कि दोबारा प्रोसेस नहीं करना है, उसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल भी अगर सिमिलर हो गए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और लास्ट में हमको पूरा एंगल A और पूरा एंगल P जो है वो इक्वल मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा लेंदी है, स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने रफ बनाया कंस्ट्रक्शन, इसको फेयर कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे लाइन यानी कि जो मीडियन है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। बिना एक्सटेंड किए इसको हम फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये चलो अब इसको हम नाम दे देंगे। पहले मीडियन बना लेते हैं। मीडियन यहाँ तक है, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया। ओके, फिर हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। चलो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम बना लेंगे। ये मीडियन है इधर तक, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया। फिर ये और ये लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आ गया इतना। ओके, चलो ये कौन सा ट्राइंगल था, ABC, तो लिख देंगे ABC। फिर ये था PQR और ये था मीडियन AD और ये था मीडियन PM। डन। और यहाँ पे कुछ नाम देना है इसको, तो इधर पे हम ले लेते हैं X और इधर पर हम ले लेते हैं Y। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है,
ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है ये पूरा इसको सिमिलर प्रूफ करना है, पर ये भी ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। इसको प्रूफ करने से पहले हमको दो और छोटे ट्राइंगल ऐसे हैं जिनको सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या बोला मैंने? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट यानी कि उनकी साइड्स का रेशियो नहीं, उनकी साइड्स ही इक्वल होंगी। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट मतलब कि अब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, यानी कि उनकी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? कौन कौन से वो ट्राइंगल है? तो देखो यहां पर ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल DCX, यहां पर ट्राइंगल PQM और MRX, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये वर्टिकली अपोजिट का पेयर बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, मैंने अभी तुमको बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने लाइन एक्सटेंड की है वो उतनी ही है जितना हमारा मीडियन, यानी कि AD और DX क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ये वर्टिकली अपोजिट है और यहाँ जितना PM है उतना ही MY है, उतना ही कंस्ट्रक्शन किया, हमने पहले बोला था। फिर क्या है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में देके रखा है। मीडियन मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये और ये भी इक्वल है, यहाँ पर QM और MR इक्वल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखो तो ये साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ओके, चलो कर लेते हैं इसको हम। इन ट्राइंगल इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCX, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDX। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप पूरा लिख लेना, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर दूसरा क्या है? AD इज इक्वल्स टू DX। रीजन क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर तीसरा BD इज इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC। क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट। Okay, so therefore by side angle side triangle ABD is congruent to triangle D के सामने D आएगा, ओके, AD के अपोजिट, AD के सामने B है और DX के सामने C है, तो B और C इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। बचा क्या यहाँ पे? X, ठीक है। सो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू XCD। अब XCD ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? कौन सी दो साइड्स यहाँ पर हमने इक्वल बता दी? सो साइड AB और CX ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू CX, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया कि AB इज इक्वल्स टू CX। अब इसी तरीके से हमको ये दोनों ट्राइंगल को भी इक्वल बताना, सिमिलर बताना है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट बताना है। साइन देख लेना, कॉन्ग्रुएंट का है। सो अगेन इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल RMY, यहाँ पे क्या है? वर्टिकली अपोजिट, तो PMQ is equals to angle RMY, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर दूसरा PM equals to MY, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन।
फिर दूसरा QM इज इक्वल्स टू MR। इसका रीजन क्या है? M इज मिड पॉइंट। डन है इतना? चलो, देयरफॉर रहने देते हैं। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब P का करस्पॉन्डिंग एंगल पहले तो M और M, तो यहाँ पे तो M ही आएगा। फिर PM के सामने Q है और यहाँ MY के सामने क्या है? R है, तो Q के जगह आएगा R, तो बचा क्या? Y। सो PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल YRM। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू YR बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय CPCT से हमने ये बता दिया कि PQ और YR भी कैसे है? इक्वल है। डन। चलो, इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर, ये वाला। अब हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और दो साइड्स जो थी उनको हमने इक्वल बता दिया। अब हम आ जाते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स पे जिसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। चलो, कौन सा है? पहले ये वाला देखते हैं। इन ट्राइंगल ACX एंड ट्राइंगल PRY, यहां पर हमको क्या देके रखा है? AD अपॉन PM का रेशियो है कि नहीं हमारे पास? ये देखो, AD अपॉन PM का रेशियो है। दूसरा AC और PR का भी रेशियो है, ये रहा AC और PR, ठीक है, ये दोनों है। फिर तीसरा क्या है? ये वाली जो साइड देके रखी है, 3 साइड। यहाँ रफ फिगर बना देती हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ये हो जाएगा ACX और ये हो जाएगा PRY। अब जो आपको रेशियो देके रखा है वो है AC और PR, तो ये रहा AC अपॉन PR। दूसरा हमको देके रखा है AD अपॉन PM, तो यहाँ पर है AD और ये है PM, ठीक है। और बाय कंस्ट्रक्शन हमको पता है कि AD और DX दोनों क्या है? सेम ही है। तो अगर हम इसका डबल कर दें 2AD अपॉन 2PM, तो ये पूरी साइड भी इक्वल मानी जाएगी। पूरी साइड का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर अब बचा क्या? ये तीसरी साइड बची, और ये तीसरी साइड कौन सी है? CX और RY। तो हमने यहाँ पे किया क्या था? ये रहा CX इज इक्वल्स टू AB और PQ इज इक्वल्स टू RY। तो PQ की जगह हम रख देंगे RY और AB की जगह रख देंगे CX। तो तीसरी साइड भी प्रोपोर्शन में हमको मिल गई। तो बाय साइड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्या गिवन है हमको? ये लिख लेते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ये देखो, AD अपॉन PM का डबल कर दो तो ये पूरी साइड हो जाएगी ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने दोनों सेम ही बनाया था। सो 2AD अपॉन 2PM। मैंने बताया AB की जगह क्या लिख सकते हैं? CX। सो CX अपॉन PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? RY इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR एज इट इज इक्वल्स टू AD का डबल कर दो क्या मिल जाएगा? पूरा AX मिल जाएगा। इसी तरीके से PM का डबल कर दो क्या मिल जाएगा? PY मिल जाएगा। देयरफॉर बाय साइड triangle ACX is similar to triangle PRY। डन है? तो ये दोनों क्या आ गए?
हमारे ट्राइंगल सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर कौन सा एंगल चाहिए हमको यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ 1 और ये 2, तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर, पहले तो पूरा नाम लिख देते हैं, DAXAC, एंगल XAC इज इक्वल्स टू एंगल YPR, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये है हमारी पहली इक्वेशन। डन। अब इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करना है फॉर दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये वाला जो साइड है, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और इधर पे ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को भी हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इतना सारा जो प्रोसेस किया है इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने बता दिया ना कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट में अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली हमको मिल जाएगा कि ABX is similar to triangle PQY, ठीक है। अब ये दोनों भी सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे, तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, ये एंगल हो जाएगा 3 और ये एंगल हो जाएगा 4। देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा, BAX इज इक्वल टू एंगल QPY, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। डन। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब बताओ 1 और 3 को ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करो तो कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल A मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 2 और 4 को ऐड करो तो क्या मिल रहा है, एंगल P मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। देखो यही करना था ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। बस नहीं था तो बहुत, पर फाइनली इतना हो चुका है। अब बस हमको ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ, सिमिलर प्रूफ कर देना है। कैसे, दो जो साइड्स थी, ये वाली और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देके रखा है। इनका जो इंक्लूडेड एंगल था वो हमने बता दिया कि इक्वल है, तो ऐसे एस लगा देंगे और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। यहां पर लिख लेते हैं, क्या नाम है पहले तो, इन ट्राइंगल ABCN PQR रेशियो देखते हैं पहले, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये गिवन है। दूसरा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P लिख देना, प्रूवन अबव, हमने अभी देखा। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड वी कैन से दैट triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। ओके, तो आई थिंक पूरी एक्सरसाइज का यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, पर आपको यहाँ पे समझना क्या है कि बिना कंस्ट्रक्शन के आप ये जो छोटे वाले ट्राइंगल हैं इनको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जो मीडियन था उतना ही हमने और एक्सटेंड कर दिया नीचे। फिर ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिसकी वजह से दो साइड्स हमको इक्वल मिल गई। उसके बाद क्या किया, ये जो हाफ ट्राइंगल है इसका और ये हाफ ट्राइंगल इसका, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया। अगेन ये जो अदर हाफ है उसको भी सिमिलर प्रूफ किया, जहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस सिमिलरली करके जो रिजल्ट आना था वो लिख लिया। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो ऐड करने पे यहाँ पे मिला A और यहाँ पे मिला P, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स का रेशियो देके रखा था, ठीक है, और ये इंक्लूडेड एंगल था, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड ही प्रिपरेशन करवाएंगे, इसी टाइप के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओसवाल गाला इन सबका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज ही हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है UGT, और कोर्स परचेज कीजिए। चलो तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक पोल है और एक टावर है, पोल और टावर, और इनकी शैडो बन रही है ऐसा। दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेंगे, यानी कि राइट एंगल होंगे ये दोनों। तो दो राइट एंगल बना लेते हैं पहले, तो एक ही हो गया, डन। चलो नाउ अगर ये पोल हमने माना तो पोल की लेंथ है 6 और इसकी शैडो बन रही है 4 मीटर, ठीक है, लेंथ है 6 मीटर। और यहाँ पर दूसरा जो टावर है उसकी शैडो की लेंथ देके रखी है 28 मीटर और हाइट हमको पता नहीं है, हाइट ही हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC, ये हो जाएगा PQR, डन। तो अगर हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उससे हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? पहला तो कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दूसरा यहाँ पे एक हिंट देके रखी है कि कास्ट अ शेडो एट द सेम टाइम, एट दी सेम टाइम, यानी कि एक ही, ये जो शैडो बन रही है ना, इनका टाइम एक ही है। अगर टाइम एक ही है तो दोनों ऑब्जेक्ट पर सन का जो एलिवेशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो एलिवेशन ऑफ सन इन बोथ द केसेस इज इक्वल। तो एलिवेशन ऑफ सन यहाँ पर होता है, ठीक है, तो एंगल C और एंगल R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल PQR, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, क्योंकि क्या है ये 90 डिग्री है। दूसरा एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। लिखेंगे सन, एलिवेशन ऑफ सन इज सेम, ठीक है। सेम टाइम पे शैडो बन रही है तो इसलिए सन का एलिवेशन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। देयरफॉर बाय एंगल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A का करस्पॉन्डिंग B का Q है और C का क्या है, R है, ठीक है। चलो तो ABC ये और PQR के क्या है, सिमिलर है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। Therefore AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन H इक्वल्स टू BC यानी कि 4, QR यानी कि 28। अब H को हम वहाँ ले जाते हैं तो 4 नीचे आ जाएगा और 28 यहाँ चला जाएगा। देयरफॉर H इज इक्वल्स टू 6 इंटू 28 डिवाइड बाय 4, 4 7s are 28, 6 7s are 42। देयरफॉर H इज इक्वल्स टू 42 मीटर इज योर आंसर। हाइट ऑफ द टावर कितनी आई, 42 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही ट्विस्ट था कि ये दूसरा एंगल कौन सा सेम होगा। तो यहाँ पर हिंट देके रखा है कि सेम टाइम पर दोनों पर शैडो पड़ रही है तो सन का एलिवेशन दोनों के लिए इक्वल होगा, इसलिए एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। बाकी तो आपको आता ही है। चलो नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC सिमिलर टू PQR। यहाँ पे हमको ऑलरेडी देके रखा है कि वो दोनों सिमिलर हैं, तो प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। चलो दो ट्राइंगल बनाएंगे पहले। पहला एंगल ABC
दूसरा है PQR, अब मीडियन AD, ये रहा AD मीडियन, और ये मीडियन PM AD। चलो प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। बस ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, ये हमको प्रूफ करना है। बाकी ABC इज सिमिलर टू PQR, ये हमको देके रखा है। डन। चलो अब उसको प्रूफ करने के लिए ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल्स है ना, उसको हमको सेम प्रूफ करना होगा। कैसे करेंगे सेम प्रूफ? तो देखो यहाँ पे ये सिमिलर देके रखा है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, है ना, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम ये कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, है ना, ऐसा तो बोल ही सकते हैं। यहां पर देखो जरा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। लेकिन हमको छोटा वाला ट्राइंगल चाहिए, तो AB और PQ का रेशियो तो है, लेकिन BC की जगह BD चाहिए और QR की जगह QM चाहिए। और हमको पता है कि M और D मिड पॉइंट है, तो BC का हाफ कर देंगे BD हो जाएगा, QR का हाफ कर देंगे तो QM हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ कर देते हैं। Therefore AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। AB अपॉन PQ, हाफ ऑफ BC कितना है BD अपॉन हाफ ऑफ QR कितना है QM। और रीजन हम लिख सकते हैं कि D एंड M आर मिड पॉइंट है, इसलिए BC का हाफ और QR का हाफ एक ही रेशियो में होगा, उनका रेशियो जो होगा सेम होगा। तो देखो छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो हमने उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया है, ये वाला और ये, यहाँ पर ये और ये, ठीक है। तो जब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ इंक्लूडेड एंगल क्या है B और यहाँ इंक्लूडेड एंगल क्या है Q, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो SAS से ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब क्योंकि हमको गिवन है यहाँ पर कि ABC और PQR क्या है, सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, Q है, तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, therefore एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया था, तो अब यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि इन ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल का नाम लिख देंगे ABD एंड ट्राइंगल PQM, हमको जो रेशियो था AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM, ये मिल गया। दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये भी मिल गया। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा, सिमिलर ही होगा। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहां पर हमने दोनों
ट्राइंगल के पहले जो हाफ हाफ था उनको हमने सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद जो रेशियो निकला एट द एंड जो हमको शो करना था, जो प्रूफ करना, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।